तो आज 30 अप्रैल 2026 है और दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आज की इस खास ब्रीफिंग में हम बात करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आ रहे भारी बदलावों की और साथ ही देखेंगे कि लोकल मौसम और हमारे रोजमर्रा के नियमों में कल से क्या बदलने वाला है। बिना किसी देरी के चलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं। आज का एजेंडा बहुत क्लियर है। सबसे पहले भू राजनीति और ऊर्जा बाजार, फिर 5 राज्यों के इलेक्शन एग्जिट पोल, उसके बाद देश का बुनियादी ढांचा, मौसम का हाल और आखिर में बाजार और 1 मई से लागू होने वाले नए नियम। भाग 1, भू राजनीति और ऊर्जा। खैर, आइए गहराई से समझते हैं कि ये अमेरिका ईरान का संघर्ष आखिर किस दिशा में जा रहा है। पिछले 61 दिनों से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने मिडिल ईस्ट के भूगोल को बिल्कुल एक चेसबोर्ड में बदल दिया है। और आज की सबसे बड़ी खबर, यूएई ने अचानक से तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक को छोड़ दिया है। उधर ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में शिकायत ठोक दी है कि भाई अमेरिका ने उनका जो जहाज जब्त किया है वो सीधे सीधे समुद्री डकैती है। लेकिन असली गेम चेंजर तो कल यानी 1 मई को होने वाला है। अमेरिकी संविधान के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध को आगे जारी रखने के लिए कांग्रेस में अपना बहुमत साबित करना होगा। और इसी बीच एक और दिलचस्प कूटनीतिक चाल देखिए। मई के बीच में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ब्रिक्स की बैठक के लिए भारत आ रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे भारत जैसे देश इस बटी हुई दुनिया में पूरी आज़ादी के साथ अपनी विदेश नीति चला रहे हैं। अब जरा इस भू राजनीतिक उथल-पुथल के आर्थिक प्रभाव को देखिए, जो सच में विनाशकारी हैं। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही ले लीजिए। संघर्ष से पहले उनका तेल आयात बिल $300 मिलियन था, जब एकदम से उछलकर $800 मिलियन पहुंच गया है। मतलब अर्थव्यवस्था पर सीधा और भारी वार। लेकिन ग्लोबल ट्रेड में हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। यूएई के ओपेक छोड़ने से वैश्विक एनर्जी मार्केट और सप्लाई चेन्स में भारी हलचल जरूर मचेगी, लेकिन भारत के लिए ये वास्तव में एक राहत की बात हो सकती है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें गिर सकती हैं, जिसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में हमारी घरेलू ऊर्जा कीमतें स्थिर रहेंगी। भाग 2, चुनाव एग्जिट पोल। अब ग्लोबल मंच से सीधे अपने देश की राजनीति पर आते हैं और नजर डालते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन अनुमानों पर। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश की हवा किस तरफ बह रही है। बंगाल पर नजर डालें तो वहां मुकाबला लिटरली कांटे का है। 294 सीटों में से बीजेपी को 145 और टीएमसी को 142 का अनुमान है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट। वहीं असम की बात करें तो वहां तस्वीर साफ है। बीजेपी 90 सीटों के साथ आसानी से पूर्ण बहुमत की ओर है। केरल में पूरे 10 साल बाद एक बड़ा उलटफेर दिख रहा है, जहां यूडीएफ गठबंधन 78 सीटों के साथ वापसी कर सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके 118 सीटों पर मजबूत है और पुडुचेरी में एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। खैर, असली नतीजे जो भी हों, ये अनुमान देश की बदलती राजनीतिक दिशा की बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। भाग 3, बुनियादी ढांचा और विकास। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे, ट्रेनों और उन योजनाओं की जो सीधे तौर पर विकास को रफ्तार दे रही हैं। आज की बड़ी घरेलू खबरों को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आज आयुष्मान भारत दिवस है, जो 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की उस शानदार योजना की अवेयरनेस का दिन है। और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो सुनिए, नई वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से अब जम्मू से श्रीनगर का सफर सिर्फ 6 घंटे का रह गया है ना कमाल। उधर यूपी में एजुकेशन को लेकर एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन हुआ है। अब छात्रों के स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट सीधा उनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। और दिल्ली वालों के लिए नागरिक खबर ये है कि प्रवेशवाही 156 वोटों के साथ दिल्ली के नए मेयर चुन लिए गए हैं। 300 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये वो अनुमानित सालाना बचत है जो यूपी के नए गंगा एक्सप्रेसवे से होने वाली है। 12 जिलों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी को घटाकर मात्र 6 घंटे कर देगा। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का असली पावर, जो न सिर्फ लोगों का सफर आसान बनाता है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी सीधा और बड़ा फायदा पहुंचाता है। भाग 4, मौसम अलर्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देश के 19 राज्यों में इस वक्त मौसम बहुत ही गंभीर और खतरनाक रूप ले चुका है। इस समय हमारे 19 राज्य भीषण गर्मी, आंधी और ओलावृष्टि के गंभीर अलर्ट पर हैं। स्थिति कितनी एक्सट्रीम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान की चिलचिलाती धूप में एक ट्रेन के ब्रेक लगाते ही अत्यधिक तापमान की वजह से उसमें आग लग गई। बिल्कुल अनबिलीवेबल।
तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि मौसम के ये अलग-अलग रूप किस तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ तबाही मचा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान भयंकर लू यानी एक्सट्रीम हीट वेव में झुलस रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में तूफान ने कहर बरपाया है, जहां बिजली और ओले गिरने से 13 लोगों की जान चली गई है, जो वाकई बेहद दुखद है। बिहार के पटना में भारी जलभराव के कारण बारिश का अलर्ट 3 मई तक बढ़ाना पड़ा है। और इन सब के बिल्कुल उलट पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान एकदम से गिर गया है। भाग 5 बाजार और 1 मई के नियम। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर और देखते हैं कि कल से आपकी जेब और डेली लाइफ में क्या बदलने वाला है। बाजार की दुनिया में आज एक बड़ा माइलस्टोन पार हुआ है, 77,496। आज सेंसेक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और 609 पॉइंट्स की छलांग लगाकर इस शानदार स्तर पर बंद हुआ। वहीं अगर आप बुलियन मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आज चांदी और 10 ग्राम सोने की कीमतों में मामूली सी गिरावट भी देखी गई है। खैर, अब बात उन 4 प्रैक्टिकल बदलावों की जो कल यानी 1 मई से लागू हो रहे हैं। स्टेप 1, अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो कल से ओटीपी अनिवार्य होगा। और हाँ, 2 बुकिंग्स के बीच कम से कम 25 दिन का गैप रखना जरूरी होगा। स्टेप 2, डिजिटल पेमेंट में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए गूगल वॉलेट ने अब ऑफिशियली आधार वेरिफिकेशन ऐड कर दिया है। स्टेप 3, आईसीआईसी बैंक के कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। 5,000 रुपए से कम के यूपीआई पेमेंट्स के लिए अब आपको अपना पिन डालने की जरूरत नहीं है, बस अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल कीजिए। और फाइनली स्टेप 4, वेरका डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 20 रुपए प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी हुई है। तो कल से होने वाले इन नए नियमों के लिए खुद को एकदम तैयार रखिएगा। दिन भर की इन भारी भरकम खबरों और डेटा से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और मनोविज्ञान के इस बहुत ही दिलचस्प पहलू पर नजर डालते हैं। बार बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। आपको पता है, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिसर्च ने इंसानी दिमाग के इस पैटर्न को साइंटिफिकली साबित कर दिया है। जब हम किसी झूठी बात को भी बार बार सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसकी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे करता है कि हम उसे सच मान बैठते हैं। आज के इस शोर शराबे और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में ये रिसर्च हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो भी सुन रहे हैं उसे फैक्ट चेक करना कितना जरूरी है ना सोचने वाली बात। और इसी दिलचस्प विचार के साथ हमारी आज की ये ब्रीफिंग अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी ट्रिविया छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, आखिर कागज का आविष्कार दुनिया के किस देश में हुआ था? आज हमने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के भारी असर से लेकर लोकल मौसम और कल से बदलने वाले नियमों तक सब कुछ कवर किया। इस सवाल का जवाब सोचिए, इन बदलावों के लिए खुद को तैयार रखिए और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।